हेलो स्टूडेंट, अब आज हम एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश से। इस लेसन का नाम है से द राइट थिंग। इसका मतलब है कि सही बात करना या सही चीज़ को बताना सही टाइम पे। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है क्लास 7 का। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखेंगे। एक माँ जो अपने बेटी को कुछ चीज़ें बताती है जो कि गेस्ट आने पर हमें करना पड़ता है, तो उसी के बारे में ये लेसन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप सब लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इससे पहले इसमें एक एक्टिविटी दिया है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी दिया है कि यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में मदर, फादर और उनके एक बेटा और एक बेटी है। और इसमें कहा गया है कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब आप सभी को पता है कि भगवान, जो गेस्ट होते हैं इनको हम भगवान के समान मानते हैं। जो भी मेहमान हमारे घर पे आते हैं उनको हम भगवान की तरह पूछते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी दिया है, व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन। मैंने बताया कि अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि जो गेस्ट आते हैं उनको हमें, मेहमान जो आते हैं उनको हमें भगवान मानना चाहिए। ठीक है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट। क्यों गेस्ट के साथ हमें पोलाइट रहना चाहिए? बिकॉज जो भी गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ, दे आर कमिंग टू आवर होम टू विजिट अस, टू टॉक टू अस, सो वी शुड रिमेन पोलाइट विद देम। तो वो हमारे पास आते हैं, हमारे हमसे बात करने के लिए आते हैं, तो हमें उनके साथ पोलाइटली ही व्यवहार करना होता है। ठीक है, अच्छे से बात करना है। अदर देन जो गेस्ट है नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके नीचे एक दिया है, चूज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें देखना है कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो गेस्ट आने के समय पे हमें पोलाइटली उनके साथ बात करनी है। कौन से इसमें से स्टेटमेंट है? तो देखिए, पहले तो ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सही है। ठीक है, गेस्ट आने पर हमें उनको पानी देना ही चाहिए। इंक्वायर अबाउट द वेल बींग ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के वेल बींग के बारे में हमें पूछना है, ये भी सही है। उसके बाद आज द गेस्ट व्हेन दे वुड लिव, ये नहीं है, ये गलत है। हमें ऐसा कभी नहीं पूछना चाहिए कि तुम कब जाने वाले। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट, ये भी नहीं। किसी गेस्ट के हैबिट के बारे में क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना। जैसे कि कोई गेस्ट आ रहा है, आपके घर में बैठा है, चाय पी रहा है, और चाय पीने में अगर उसने ज़्यादा समय ले लिया, 10 मिनट ले लिया, ज़्यादा बातें करते करते हुए वो चाय पी रहा है, तो उसके ऊपर हमें क्रिटिकली कुछ भी बोलना नहीं है। ठीक है, तो इससे जो मेहमान है वो नाराज़ हो जाते, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। ठीक है, उसके बाद अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव। हाँ, ये हमें करना है, जब गेस्ट जाने लगे तो उसके लिए हमें कंपनी देना है, ताकि वो अच्छा महसूस करे गेट तक जाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स यू फाइंड एट अ फ्यू फ्रेंड्स इन क्लास आर रूड while disagreeing with each other on certain issues। कभी कभी क्लास में भी हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे बातों पे वो बड़ा एग्रेसिव बन जाते हैं, डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं। तो इसके लिए बोला कि वर्क इन ग्रुप्स, हाउ वुड यू डील विथ सच अ सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे? शेयर एटलीस्ट 3 वेज इन विच यू कैन डू दिस। तो हमें इसमें 3 वेज सजेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या, कौन सा वे उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं, बताइए। तो जैसे कि हम वी कैन टॉक, ठीक है ना, हम उनसे बात कर सकते हैं पहले तो। ठीक है ना, उनके साथ बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा आप तुम क्यों कर रहे हो। हम्म? उसके बाद जो है उसको फ्रेंडली उसको एटमॉस्फेयर दो। हाँ, एटमॉस्फेयर उसको सही दे दो। ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हैं, सही एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करो। और थर्ड जो है, आप उसके साथ पोलाइटली जो है बिहेव करो, बिहेव पोलाइटली। ठीक है ना, उसके साथ आप बिहेव पोलाइटली, पोलाइटली अगर उससे बिहेव करेंगे तो वो भी एक अच्छी बात कही जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है। नेक्स्ट देखिए,
अब लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बताया गया है. लेट अस रीड. This is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time. ये एक ह्यूमरस प्ले है. ह्यूमरस प्ले है मतलब इसमें क्या है, थोड़ा सा फन है. और इसमें क्या करती है मदर जो है उसके बेटी को एडवाइस देती है कि भाई राइट चीज़ बोलना है राइट टाइम पे. ठीक है. हाउएवर व्हेन गेस्ट अराइव, जब गेस्ट आपके घर में आ जाए, द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस. बट जो डॉटर है उसके मदर का जो गाइडेंस है वो हिलेरियसली भूल जाती है. हिलेरियसली मतलब क्या, हिलेरियस का मतलब होता है वेरी फनी वे. एकदम फनी वे में वो जो है वो जो चीज़ें मदर ने बताई होती है वो भूल जाती है. ठीक है. हिलेरियस का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे. रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ सी कमिट्स ब्लंडर्स एंड एम्बेरेसेस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर. अब हमें इसमें देखना है कि भाई वो जो लड़की है वो कैसे ब्लंडर करती है. ठीक है ना, कैसे मिस्टेक्स करती है बार बार, और उसके मिस्टेक्स के कारण गेस्ट और उसके मदर को भी कैसे एम्बेरेस फील होता है. ठीक है ना. एम्बेरेस का मतलब क्या होता है, एम्बेरेस का मतलब होता है यहाँ पे मेक द गेस्ट अनकम्फर्टेबल. ठीक है ना, यहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील होता है गेस्ट को भी और मदर को भी. ठीक है. तो ये चीज़ है. उसके बाद देखिए इसमें जो कैरेक्टर्स है, मेरी शॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें. मेरी शॉ जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यंग गर्ल. मिसेस शॉ उसकी मदर है. ठीक है ना. मिसेस हार्डिंग द वाइफ ऑफ मिसेस हार्डिंग अ वेल्दी पर्सन. इसमें एक मिसेस हार्डिंग करके एक लेडी है जो कि गेस्ट है, और उसके जो पति है, हस्बैंड है, वो एक वेल्दी मैन है, बहुत ही रिच पर्सन है. ठीक है ना. उसके बाद मिसेस ली दूसरी गेस्ट है जो मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है. ठीक है ना. मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है. ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. ठीक है. आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में जो मदर है अपनी बेटी को कुछ समझा रही है. ठीक है ना. ये मदर आप बता सकते हैं कि ये मदर कौन है. यही है हमारी यही है हमारी मिसेस शॉ, और ये है हमारी मेरी. कौन है ये, मेरी. ठीक है ना. तो देखते हैं इस लेसन में आगे मतलब लेसन में क्या क्या दिया हुआ है कैसे. तो अभी हम फर्स्ट सीन देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है. ठीक है. फर्स्ट सीन देखिए. मिसेस शॉ कहती है उसके डॉटर को समझा रही है क्योंकि उनके यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं. सो दैट्स वाई शी इज़ टेलिंग टू हर डॉटर. ठीक है. अबाउट द गेस्ट एंड व्हेन दे विल कम बिफोर दे कैम शी टोल्ड ऑल दैट थिंग्स टू मेक द प्रॉपर. ठीक है. तो मिसेस शॉ देखिए क्या बोल रही है. मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. अभी जो रूम है बहुत अच्छा दिख रहा है. पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम. और ये जो कोट पड़ा हुआ है यहाँ पे इसको कहाँ रखो, बेडरूम में रखो. दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स. ये जो रूम है ये रूम कोट रखने की जगह नहीं है. मिसेस हार्डिंग Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here and they don't want to see that. ये बोल रही है कि मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली बहुत ही जल्दी हमारे घर में आएंगे और उनको ये सब चीज़ें देखना अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. मेरी, यू ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट आउट थिंग्स अवे. तुम मुझे हमेशा बताती हो कि चीज़ें दूर रखो, बाजू में रखो. मिसेस शॉ, यस आई एम. यस मैं कहती हूँ. यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस. बिकॉज तुम क्या करती हो, सभी जो तुम्हारे कपड़े हाउस में इधर उधर रख देती हो. इसमें मेरी क्या बोलती है देखिए. मेरी बोलती है कि आई एम नॉट अ चाइल्ड. मेरी बोलती है कि मैं तो चाइल्ड हूँ नहीं, मैं तो बड़ी हो गई हूँ अभी. बट मिसेस शॉ उसको बोलती है नो यू आर नॉट. नो यू आर नॉट. नहीं तुम चाइल्ड नहीं हो. सो प्लीज़ कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम. तो क्या करो तुम तुम्हारे जो क्लोथ्स है तुम्हारे रूम में रख दो. मेरी, वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हियर. हु इज़ मिसेस हार्डिंग. ये दोनों वुमेन क्यों आ रही है और मिसेस हार्डिंग कौन है. आगे देखिए. मिसेस शॉ, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग. ये जो मिसेस हार्डिंग है वो बहुत ही रिच पर्सन की आदमी वाइफ है. जो मिस्टर हार्डिंग है उनकी वाइफ है. ही हैज़ जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड. उन्होंने लैंडफील्ड नाम का एक प्लेस है वहाँ पे एक
बड़ा घर लिया है। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, और वो पहले तो कहाँ पे रहते थे, कहाँ रहते थे वो पहले, लंदन में रहते थे, ठीक है ना। कहाँ पे रहते थे, लंदन में रहते थे। शी इज़ कमिंग टू हैव अ टॉक, और वो आज हमारे साथ बात करने के लिए आ रही है। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क हर टू कम, मैं उनको शॉप में मिली थी और मैंने ही उनको बुलाया है घर पे। मेरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रोड, हु इज़ मिसेस ली। मेरी बोलती है कि हाँ, मैंने उनके चिल्ड्रंस को देखा है, वो हमेशा कहाँ पे खेलते हैं, रोड पे। और ये मिसेस ली कौन है, मिसेस शॉ। सी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, ये जो मिसेस ली है ये मिस्टर हार्डिंग्स की सिस्टर है। सी हैज़ बीन स्टेइंग विथ देम फॉर अ वाइल, और वो उनके साथ ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। अब मेरी बोल रही है, मेरी बहुत ही इंटरेस्टेड है इन चीज़ों के लिए। मेरी बोल रही है कि व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, तुम किसके बारे में बोलने जा रही हो। मिसेस शॉ, आई डोंट नो, all kinds of things. One day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. एक दिन आप, तुम्हें भी उनके घर जाना होगा, तो तुम बोल लेना वहाँ पे जाके। मेरी, आई कैन टॉक नाउ, मेरी बोलती है कि नहीं, मैं अभी बोलूँगी। क्या मैं अभी बोल सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत ज़्यादा समय तक उनके साथ बोल सकती हूँ। यस दैट्स ट्रू, यस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम बहुत बोलती हो, ये भी सही है। बट डज एनी वन वॉन्ट टू हेयर द थिंग्स दैट यू से, बट कोई तुम्हारी बात सुनना चाहेगा जो तुम बोल रही हो। मेरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, मैं तो बहुत अच्छी तरह से बोल सकती हूँ। व्हेन आई लाइक, आई विल स्टे विथ यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, मैं तो आज तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और जब वो गेस्ट आएंगे तो मैं उनके साथ बात करूँगी। मिसेस शॉ, ओह आई डोंट थिंक सो, ओह मैं ये तो सोच ही नहीं सकती। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तुम क्या करो, बाहर चले जाओ वॉक के लिए। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट, अगर तुम बाहर चली जाओगी तो ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो मेरी उसके ऊपर बोलती है, वाई, क्यों, क्यों मैं बाहर जाऊँ। मिसेस शॉ बोलती है, इफ़ यू स्टे विथ मी यू मे नॉट से द राइट थिंग, अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना, जब गेस्ट आएंगे तो तुम कोई भी चीज़ सही सही नहीं बोलोगी। आई नो द, मेरी उसके बाद मेरी बोलती है, आई नो द राइट थिंग्स टू से, मुझे पता है कौन सी राइट थिंग कैसी बोलनी है। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, लेट मी स्टे टुडे, मुझे पता है कैसे बोलना है, आज मुझे आपके साथ रहने दीजिए। आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू, एनी वन कैन टॉक, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हर कोई बोल सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इस पिक्चर में वो जो डॉटर को समझा रही है, ठीक है ना, डॉटर को समझा रही है ये मिसेस शॉ, ठीक है ना। अब क्या बोलती है मिसेस शॉ, मिसेस शॉ, यू मे स्टे इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहती हो तो तुम रुक सकती हो, बट टेक केयर, बट बहुत केयरफुली रहना है। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मुझे मिसेस हार्डिंग को अच्छी तरह से जानना है। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, और मुझे उनके घर पे जाने के लिए भी पूछना है। देयर इज़न्ट मच टू डू हेयर इन लैंडफील्ड, यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं लैंडफील्ड में। एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और मुझे यहाँ पर और सारे लोगों, और बहुत सारे लोगों को जानना है। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स, मुझे और ज़्यादा फ्रेंड्स चाहिए। सो टेक केयर व्हेन यू से समथिंग, तो क्या करो, तुम जब भी बोलो तो केयर करो, अच्छे से बोलो। मेरी, टेल मी व्हाट टू से, अब मेरी बोल रही है कि ठीक है मैं बोलूँगी, जो भी अच्छा बोलना है तो बताओ मुझे क्या बोलना है। अब ये लड़की छोटी है तो इसको पता नहीं है, तो ये पूछ रही कि मम्मा को कि भाई मुझे बताओ कि क्या बोलना है सही सही। तो ये देखिए आगे क्या होता है। मिसेस शॉ बोलती है, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तो तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल, बट तुम क्या करो, जब भी बोलना है उन लोगों से तो एकदम काइंडली बोलना है, ठीक है। से थिंग्स दैट विल प्लीज़ देम, ऐसी चीज़ बोलो जैसे कि उनको अच्छा लगे।
देन दे विल लाइक यू, और वो क्या करेंगे फिर बाद में आपको लाइक करेंगे। लाफ अ लॉट, और ज़्यादा हंसना है। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और उनको भी हंसाना है। एंड इफ एवरी वन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर सबको स्टॉप कर रहे बोलना तो क्या करना है, बोलने के लिए और कोई पॉइंट निकालना है, कुछ तो बोलना है। दे डोंट वॉन्ट टू सीट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, उनको यहाँ बस बैठना पसंद नहीं है और बस वो फ्लोर की तरफ देखना पसंद नहीं रहेगा विदाउट स्पीकिंग। थिंक ऑफ समथिंग टू से, कुछ ऐसा बोलो जैसे कि वो भी कुछ बोले, ठीक है मेरी। आई कैन डू दैट, देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, आई मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, ठीक है बोलने के लिए तो बहुत सारा है तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी। मिसेस शॉ, When they are ready to leave, don't jump out of your chair, और जब वो जाने के लिए तैयार हो जाए तो चेयर से जंप नहीं करना है। एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, और डोर की तरफ खुशी से नहीं देखना है। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, हमें थोड़ा सा सैड होना है, हमें थोड़ा फेस बनाना है कि नहीं भाई आप मत जाओ, रुक जाओ, ऐसे करके ज़्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है मेरी। व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो मैं क्या करूँ जब वो जाने लगे तो देखिए मिसेस शॉ बोलती है आस्क देम टू स्टे लिटल वाइल लॉन्गर, उनसे पूछो कि थोड़ी देर और रुको। जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ कहना है। यू लाइक देम, यू वॉन्ट देम टू स्टे, एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, ठीक है मेरी। दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, ये तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो कर लूँगी। आई विल रिमेंबर दैट। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे। मिसेस शॉ, दैट्स राइट, मिसेस शॉ बोलती है कि ठीक है ये सही है। दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इन टू अ क्लीन ड्रेस, क्या करो ये तुम्हारा कोट तुम्हारे रूम में लेके जाओ और अपना ड्रेस क्लीन करो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, और तुम कैसे दिखनी चाहिए, नाइस, जब वो गेस्ट आ जाए। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, और जब सब स्टॉप करे तो तुम्हें क्या करना है, कुछ ना कुछ बोलना है। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और ऐसी चीज़ नहीं कहना है जिसके कारण वो एंग्री हो जाए, ठीक है मेरी। आई विल रिमेंबर, मेरी बोल दिखा मैं तो याद रखूँगी। आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स दैन दिस, मैंने तो इससे भी ज़्यादा हार्ड थिंग की है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कुछ डिस्कशन करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम देखते हैं। तो इसमें ये जो बॉक्स दिया है इसको देखिए, स्पीकर, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर और रीज़न, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, मिसेस शॉ बोलती है द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम। इसका रीज़न क्यों क्या है, मिसेस शॉ ऐसा क्यों बोल रही है, क्यों बोलती है मिसेस शॉ इसको ऐसे, इसका रीज़न क्या है, टू इंस्ट्रक्ट मेरी टू कीप द रूम टाइडी, रूम को अच्छा रखने के लिए। दूसरा देखिए मेरी क्या बोलती है, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, क्यों ऐसा बोलती है, बिकॉज मदर ऑलवेज इंस्ट्रक्ट हर, ऑलवेज इंस्ट्रक्ट हर, ऑलवेज मदर क्या करती है, उनको हमेशा से ही इंस्ट्रक्ट करती रहती, इसीलिए। ये किसने कहा है, स्पीकर कौन है यहाँ पे बताइए, ये जो आई एम नॉट अ चाइल्ड ये किसने कहा है, आई एम नॉट अ चाइल्ड किसने कहा है, मेरी ने कहा है, ठीक है ना, ये मेरी ने कहा है, ठीक है। और यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट, ये हो गया। आई एम नॉट अ चाइल्ड ये क्यों कहा, क्योंकि उसकी मदर बोल रही थी कि तुम ज़्यादा बड़ी नहीं हो, तुम्हारे जो कपड़े वो संभालते नहीं हो ठीक से, इसलिए। उसके बाद देखिए मिसेस शॉ, उसके बाद देखिए मिसेस शॉ क्या बोलती है, रीज़न दिया है यहाँ पे, कुछ बोला है मिसेस शॉ ने, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एज अ वे टू इंश्योर मेरी सेज द अप्रोप्रिएट थिंग्स व्हेन गेस्ट अराइव। यहाँ पे मिसेस शॉ को क्या बोलती है, से द राइट थिंग्स, say the right things
व्हेन द गेस्ट अराइव इन द हाउस, ठीक है ना। इसके लिए इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी जो है वो अच्छी तरह से बात करे गेस्ट के सामने, ठीक है ना, यही है इसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डू यू थिंक मेरी विल बी एबल टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस सक्सेसफुली व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिट, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि मेरी जो है वो मदर की एडवाइस है जो सक्सेसफुली उसको फॉलो कर पाएगी? हाँ, वाई और वाई नॉट। अगर देखा जाए तो मदर ने सब कुछ इसको समझा के रखा है, तो हम इसको यस बोल सकते हैं कि हाँ वो फॉलो कर सकती है, बिकॉज एवरीथिंग टोल्ड बाय एवरीथिंग टॉट बाय द मदर टू द मेरी, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, what is the right thing, so everything is told by the mother, so it is she will be able to follow the instructions of mother, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, से द राइट थिंग। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक देखा है। तो अगला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो आएगा इस लेसन का, तो वो भी हम जल्दी से इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। सो तब तक के लिए आप सब लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर करिए, और जो भी ज़रूरी चीज़ें होगी आप इस कमेंट में, आपको जो भी ज़रूरी चाहिए वो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। सो सबके लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।